প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন সি নিউজ 14 চ্যানেল। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 मोहम्मद कासी हम साहब अमर रहे अमर रहे मोहम्मद कासी हम साहब अमर अमर रहे रहे अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे जोधपुर पूरे अमर रहे अमर रहे जोधपुर पूरे अमर अमर रहे रहे अमर रहे छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे अमर रहे छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे अमर रहे गुरुचंद हरिचंद ठाकुर अमर अमर रहे रहे गुरुचंद हरिचंद ठाकुर अमर अमर रहे रहे महाराज जोगीनाथ मंडल अमर रहे अमर रहे महाराज जोगीनाथ मंडल जी अमर अमर रहे रहे अमर रहे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है तक बदल तार बदल तक बदल तार बदल तक बदल तार बदल बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। थैंक यू सर। उसी दास ने ये उसका हिंदीकरण किया, उसको लिखा। हमारे एक संत हुए, संत रविदास कोई, उन्होंने उल्टा किया उसको, बोले नहीं इतनी गलत बात लिखना है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन और पूजिए चरण चंडाल के जो गुण ज्ञान प्रवीण। अब चंडाल तो होता नहीं, इधर ही होता है। संत रविदास ने ये उल्टा किया जो तुलसीदास कर रहा। ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन और पूजिए चरण चंडाल के जो गुण ज्ञान प्रवीण। जो गुण और ज्ञान में प्रवीण हो, अगर वो चांडाल है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। और कोई ब्राह्मण अगर गुण में हीन है, वो गुणवान नहीं है, तो उसको पूजा नहीं करना चाहिए। ये एक संत रविदास ने। संत रविदास ने एक बात और कही, चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब बसें, रविदास रहे बसें। उन्होंने कहा ऐसा राजपाट चाहिए जहां सबको रोजी रोटी मिल सके, सबको अन्न मिले, सबको कपड़ा मिले, ऐसा राजपाट चाहिए। ऐसा राजपाट नहीं चाहिए जहां पर बड़वाद और जातिवाद। फिर कहा जाति जाति में जात है, जाति जाति में जात है, जस केलन के पात, केतन के पात, केला केला जो होता है उसका आप तना उगाना शुरू कीजिए तो एक एक निकालते जाइए और वो खत्म हो जाएगा। तो मतलब ऐसे ये देश जो है जातियों से बना हुआ है। एक जाति में एक जाति, एक जाति में एक कास्ट है, एक कास्ट में एक कास्ट है, एक कास्ट हमेशा नहीं छोड़ता। हमारे संतों को महापुरुषों ने इस प्रकार से इस कास्ट का उन्होंने विरोध किया। इधर आपके जो संत हुए तो उसका कुछ स्लोगन कुछ दोहा हमें देंगे तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा समझाने के लिए, बताने के लिए। ऐसे किए तो साथियों ये कास्ट सिस्टम बनाया तो ये श्लोक लेकर, शास्त्र लेकर, प्रावधान करके हमसे विद्या छीन लिया, हमारी पढ़ाई लिखाई समाप्त कर दिया। और जब हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी विद्या छीन लिया तो किसी भी आदमी अगर विद्या छीन लिया जाए तो कैसा हो जाएगा। आज हम भाषण दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, तो कैडर ले रहे हैं, कैडर चला रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। अगर ये विद्या नहीं मिलती, ये पढ़ाई लिखाई नहीं मिलती तो हम क्या बुरा नहीं कर रहे हो। एक कहावत है, तुलसी ने लिखा है, बिन विद्या न पशु समाना। अगर विद्या नहीं तो कैसा हो जाएगा, पशु के जैसा होगा, गाय बैल भेड़ बकरी के जैसा हो जाएगा यदि एजुकेशन नहीं दी जाएगी, पढ़ाई लिखाई नहीं दी जाएगी। कहां पर चोट किया, इन्होंने हमारी विद्या पर पाबंदी लगा दिया, हमारी पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी लगा, पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी लगा के इन्होंने हमें जानवर के जैसा बना दिया, इन्होंने हमें पशु के जैसा बना दिया, सदा सदा के लिए अपना गुलाम बना दिया। और सदा सदा के लिए हमें गुलाम बनाने के बाद और ये धर्म और पाखंड और आडंबर और देवी और देवता 33 करोड़ देवी देवता थे।
33 करोड़ देवी देवता थे। वाह, 33 करोड़ देवी देवता जब इन्होंने बनाया होगा, देश की आबादी इतनी नहीं रही होगी, 12-13 करोड़ आबादी थी पूरी। अंग्रेज लोग जब आए थे और देवी देवता 33 करोड़, मतलब ये एक आदमी पर कई कई देवता सवार कर रहे हैं। वो जैसे एकदम लाल कांसी राम साहब ने कहा, जब बाप से बनाया, कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि हमारे लोगों को ईश्वर रूपी जो बोझ है, जो देवी देवता वाला जो बोझ है, तो कांसी राम साहब ने कहा इस बोझ को उतार के फेंक देना चाहिए, हल्के हो जाना चाहिए। काहे को नहीं उसको लाद के घूम रहे हैं, इतना पाखंड, इतना आडंबर, इसको क्यों लाद के घूम रहे हैं? हमें इसको उतार के साइड कर देना चाहिए, हल्का हो जाना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए। और जब तक हम फ्री नहीं होंगे तब तक हम अपने लिए कुछ सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक वो सर पे सवार है तब तक तो उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसी का कीर्तन, उसी का भजन, उसी का पूजा, उसी का पाठ, उसी की फोटो, उसी की प्रतिमा। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? कोई किसी मंदिर पे कब्जा करने लगा हुआ है, किसी मंदिर में लगा हुआ है, और बाबा साहेब ने कहा कि सत्ता के मंदिर पर, राजपाट के मंदिर पर कब्जा कर दो, अर्थात देश के पार्लियामेंट पे कब्जा कर दो और हर स्टेट में असेंबली पे कब्जा कर दो। आबादी आपकी ज्यादा है, वोट बैंक आपका ज्यादा है, आप राजपाट पे कब्जा कर दो। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है हमारे साथ। और हम लोग देवी देवता के मंदिर के चक्कर में कब्जा करने लगे। तो बहन जी ने कहा, ओबीसी वालों को कहा कि ये आपको हिंदू हिंदू पढ़ा रहे हैं, ये कांग्रेस बीजेपी वाले हिंदू हिंदू आपको टीच कर रहे हैं, जाओ अपने लोगों को शूद्र शूद्र टीच करो। ये बहन जी कैसे शूद्र, इनको एहसास करवाओ कि ये शूद्र हैं। तो साथियों, शूद्र होने का एहसास करवाना है, अति शूद्र होने का एहसास करवाना है, अछूत होने का एहसास करवाना है हमें अपने समाज को। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गुलाम को गुलामी का एहसास करवा दो, गुलामी की बेड़ियां वो खुद तोड़ ले। तो हमें बंगाल में जो ये गुलाम हमारा है, इस गुलाम को गुलामी का एहसास करवाना, ये गुलामी के जंजाल से इसको निकालना है, इसको राजपाट तक लेकर के आना है, अपने पावर तक लेकर के आना है, शासन सत्ता की बात इसको बतानी है हमारे साथ। तो ये चार करके चीजें इन्होंने बनाई और हमेशा के लिए हमको ये इन्होंने गुलाम बना दिया।